समय समय पर हमारे मानव जाति पर कुछ ऐसे महामारियां हैं वो अटैक करती हैं जिसकी वजह से लाखों में लोग हैं वो मरते हैं। जैसे कोरोना है वो 2020 से आई थी और अभी तक हमारे मानव हम लोगों पर इफेक्ट है वो डालती हैं। वैसे ही दोस्तों मछली पालन में भी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो समय समय पर 10-20 सालों में आती हैं और बहुत ज्यादा संख्या में मछलियों को मार करके चली जाती हैं। और आपको पता है कि जब भी कुछ विपरीत परिस्थितियां पड़ती हैं तभी हमको कुछ ऐसा दिमाग में हमको आता है कि यार इसको कैसे भी करके अपने को ठीक करना है। जैसे कोरोना के लिए हम लोगों ने वैक्सीन डेवलप करी, वैसे ही 1988 में दोस्तों मछली के क्षेत्र में भी एक बीमारी आई थी जिसको हम लोग EUS एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम एक बीमारी होती है जो आज भी समय समय पर आपको दिखाई दे जाती है। तो 1988 की ये बात है, तब हमारे सीफा जो फ्रेश वाटर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जिसको कहा जाता है भुवनेश्वर कौशल्या गंगा है, वहां पर EUS बीमारी जो आई थी 1988 में, उसको क्योर करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए दोस्तों वहां के साइंटिस्टों ने एक दवाई का डेवलपमेंट किया जिसको आज हम लोग सीफाक्स के नाम से जानते हैं। सीफाक्स आपको हर वो बड़े बड़े फार्मर के पॉन्ड में मिल जाएगा। उन लोगों को पता रहता है कि सीफाक्स का कितना ज्यादा महत्व है हमारे मछली पालन में। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही डिटेल में मैं सीफाक्स के बारे में बात करूंगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे पहले कि सीफाक्स आखिर काम कैसे करता है आपके तालाब में, दूसरा इसके डोजेस के बारे में बात करेंगे, और तीसरा इसका प्राइस क्या है, कितने खर्च में आप सीफाक्स से वो खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करूंगा EUS बीमारी के बारे में जो 1988 में आई थी और अभी भी हमको दिखाई देती है। ये मछली के शरीर में, बाहरी शरीर में दोस्तों लाल कलर का धब्बा छोड़ देती है और वो धीरे से वो बीमारी है दोस्तों वो आपके मछली के शरीर में उसके जो मसल्स होते हैं, जो मीट पोर्शन होता है उसको दोस्तों ये खाने लगती है और बड़ा बड़ा घाव है वो आपके मछली के शरीर में दिखाई देने लगती है। इससे खून भी बहता है। खासकर रंगीन मछलियों में भी EUS बीमारी की खतरा है वो बहुत से आपको दिखाई देता होगा। तो उसके प्रिवेंशन में हम लोग, उसके संरक्षण के लिए हम लोग सीफाक्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट है, आखिर ये काम कैसे करता है उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये मछली का शरीर है और मछली के शरीर में 2 इंपॉर्टेंट भाग हैं जो हमेशा पानी के कनेक्ट में रहती है। चाहे वो आपकी बीमारी लगने वाले बैक्टीरिया हो गया, फंगल हो गया, वो सबसे पहले इन दोनों के कनेक्शन में आती है। सबसे पहला उसके मछली के गिल में, गलफड़े में, और दूसरा मछली के स्किन में। तो जब भी हम लोग सीफाक्स अपने तालाब में डालते हैं दोस्तों, तो ये मछली के गिल, उसका जो गलफड़ा है और स्किन में एक पतला सा लेयर है वो जमा देती है उसके शरीर में। जिससे क्या होता है, मान लीजिए क्योंकि मछलियां हैं वो गिल के द्वारा ऑक्सीजन लेती हैं और बहुत सारी मछलियां हैं वो गिल के द्वारा खाना भी ग्रहण करती हैं, फिल्टर फीडर जो मछलियां होती हैं। तो ये आपके गिल में और आपके मछली के स्किन में दोस्तों एक थिन लेयर बना देती हैं और वहां से जो भी बैक्टीरिया और फंगल जो जमी हुई है आपके मछली के गिल में, उसको ये धीरे से उनको बाहर कर देती है। जिससे मछली के गिल और स्किन की साफ सफाई हो जाती है। और ये मछली के, मान लीजिए कोई मछली को बीमारी लगी है और वहां से आपका जो सीफैक्स है उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोगों ने तालाब में अप्लाई किया सीफैक्ट को। तो उसके बाद वो थिन लेयर जब मछली के शरीर में जम जाती है दोस्तों, तो उसके बाद से आपके बैक्टीरिया और फंगस का इन्फेक्शन है वो धीरे से कम होने लगता है। बैक्टीरिया है वहां से हटने लगती है और धीरे धीरे आपकी मछलियां अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने लगती है और उनका शरीर है वो अपने आप ठीक होने लगता है। तो यहाँ पर सीफैक्स का उपयोग मछली के शरीर, बाहरी वातावरण को ठीक करने के लिए हम लोग करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी मछलियों को प्राकृतिक भोजन बनाने में दिक्कत हो रही है आपके तालाब में, तब भी हम लोग सीफैक्स का प्रयोग करते हैं। ये क्या करता है, आपके तालाब में नाइट्रोजन का जो कंटेंट होता है, आपने NPK के बारे में सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो सीफैक्स है वो आपके तालाब में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से आपके तालाब में प्लैंकटन का डेवलपमेंट है दोस्तों वो बढ़ जाता है और ये मछली के खाने के रूप में प्रयोग हो जाता है ना। तो ये आपके प्राकृतिक भोजन को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ आपके सॉइल के कंडीशनिंग में, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो आयंस होता है, उसके बैलेंसिंग में भी मदद करती है। मिट्टी से आपके पानी में आयंस है वो
पहुंचती है और वो मछली के शरीर में भी जाकर के मछली में इम्यूनिटी को, उसमें डिसीज रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। साथ ही साथ आपका सीफैक्स दवाई है वो आपके तालाब के डीओ, पीएच, एल्कलिनिटी और हार्डनेस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट वाटर पैरामीटर्स हैं उसको भी रेगुलेट करने में आपकी सीफैक्स दवाई है दोस्तों वो मदद करती है। मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बरसात के समय क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, गंदा पानी है वो आपके तालाब में पहुंच जाती है, या फिर मान लीजिए हम लोग एक्सेस मछली को फीडिंग करा रहे हैं, उन परिस्थितियों में भी आपके तालाब में बैक्टीरियल लोड है दोस्तों वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन कंडीशन में भी हम लोगों को सीफैक्स का प्रयोग करना चाहिए। इसका मेन फर्क पड़ता है आपके बैक्टीरिया को मछली के शरीर से भगाने की और आपके पानी को साफ करने के लिए भी, कंडीशन करने के लिए भी हम लोग सीफैक्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि यार आखिर सीफैक्स का हम लोग प्रयोग कब करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी हम लोग नया स्टॉक, नया बच्चे अपने तालाब में छोड़ते हैं उसको डालने से 7 दिन पहले हम लोगों को सीफैक्स है वो तालाब में अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि वो आपके पानी की कंडीशनिंग में अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए और मछली के प्राकृतिक भोजन भी बन जाए और एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो। तो बच्चा डालने से 7 दिन पहले हम लोग सीफैक्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि यार डोज इसका क्या है, क्योंकि हर तालाब में आपके एक लेयर होती है और उस तालाब की गहराई के हिसाब से ही हम लोग सीफैक्स का प्रयोग करते हैं। मैं आपको प्रति मीटर कितना आपको सीफैक्स का प्रयोग करना चाहिए उसको मैं आपको बताता हूं। अगर आपका तालाब है वो 1 एकड़ का है दोस्तों, तो आप प्रति एकड़ और प्रति मीटर गहराई की बात कर रहा हूं, प्रति मीटर गहरा आपको 400 ml सीफैक्स का प्रयोग है वो करना चाहिए। मान लीजिए आपका तालाब 1 हेक्टेयर का है तो आप प्रति हेक्टेयर मतलब 2.7 एकड़ को हम लोग 1 हेक्टेयर बोलते हैं, तो उन परिस्थितियों में आपको प्रति हेक्टेयर 1000 ml का सीफैक्स का प्रयोग है वो आपको करना चाहिए, है ना। तो आपको मिनिमम कम से कम 4 से 5 डिब्बा आपके पास सीफैक्स की दवाई होनी ही चाहिए, ताकि आपके तालाब में मछलियों को बीमारी लगने से पहले ही हम लोग सीफैक्स को डाल के तालाब के इन्वायरमेंट को अच्छा कर पाएं और मछली में बीमारी लगने से पहले ही मछली को हम लोग ठीक कर पाएं। इस प्रकार से दोस्तों बड़ी आसानी से आप मछली में लगी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और कम खर्च में ज्यादा मछलियों के मरने से पहले ही हम लोग मछलियों को अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप अगर आपके मन में कुछ सवाल हो उसको भी नीचे कमेंट करिए, हम लोग जरूर आपको जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।